नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा, जिसमें भाग्य रेखा का असर, सूर्य का असर और जीवन रेखा में जो इतनी ज्यादा विपरीत रेखाएं मौजूद है, इन सबका क्या असर रहने वाला है, कैसे बचाव किया जा सकता है, इन सब के बारे में ही महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। तो सर्वप्रथम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करना, ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा चुस्ती, स्फूर्ति अथवा उत्साहित होकर काम करने की प्रवृत्ति को बतला रहा होता है, जिसके कारण ऐसे जातक के अंदर बुद्धि, विवेक, ज्ञान भले ही कितना अच्छा क्यों ना हो, लेकिन बेसब्री काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है। यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन इंसान को इंडिपेंडेंट बना रहा होता है, एक तरीके से लीडर भी बना रहा होता है। तो ऐसे ही प्रोफेशन या वर्क में ज्यादा प्रोग्रेस होता है जिसमें मालिकाना हक अपने पास में हो, या एटलीस्ट फ्री विल हो, किसी तरीके का दबाव देखने को ना मिले, 9 to 5 जैसा कॉम्बिनेशन ना हो। यानी जॉब के रिगार्डिंग ये कॉम्बिनेशन स्ट्रगल को इंडिकेट कर रहा होता है, क्योंकि रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन के अतिरिक्त ऐसे जातक काम नहीं कर पाते। उल्टा रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स अपने अनुसार बनाए गए हुए पर काम करते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जितने भी आप फिंगर के बीच में गैप्स ऑटोमेटिकली देख रहे हैं, ये सब फ्रीडम लवर, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी, इंडिपेंडेंट टाइप के नेचर को ही कंफर्म किया है। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर्थ तक गई है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ मरकरी माउंट भी डेवलप बहुत अच्छा आपका यहाँ पर है, तो यह बिजनेस लक, बिजनेस सेंस और इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू होने वाले प्रोग्रेस को कंफर्म करता है, क्योंकि मरकरी यहाँ पर प्रॉपर मैनर में वर्क करता है इंटेलिजेंसी पर, इंफॉर्मेशन ग्रैब करने के कॉम्बिनेशन पे और आईक्यू लेवल्स पे। जब भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, माउंट डेवलप होता है, तो सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अर्थात ग्रेस्पिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। और इसी कारण से ऐसे जातकों के पास हर विषय में बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन देखने को भी मिल जाता है। तो यहाँ पर वह सभी तरह के क्षेत्र जहां पर खुद की स्किल, स्पेशलाइजेशन के बिहाफ पर काम किया जाए या इंडिपेंडेंट वर्क किया जाए, प्रोग्रेस बहुत अच्छा मिलता है। इसके पीछे भी दो मुख्य कारण आपको हम बतलाते हैं। जैसे कि यहाँ सूर्य के रेखा में आप देखेंगे कि अधिकतर रेखाओं का जो झुकाव है वो बुध के तरफ है। तो सूर्य यहाँ पर आपके परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करते हैं कि करियर में किस स्तर तक आप जाने वाले रहेंगे। पूर्ण रूप से आड़ी रेखा होने के कारण यह जॉब में काफी ज्यादा स्ट्रगल, स्ट्रेस, अनकंफर्टेबिलिटी देने वाला है। वहीं जो बायफोर्क जैसे कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, ये कंफर्मेशन देता है कि जैसे ही किसी काम का मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में आया या दूसरों से काम कराने की प्रवृत्ति आपने यहाँ निर्मित की, अपने स्किल, पैशन, हॉबी को एज अ प्रोफेशन कन्वर्ट किया, तो बहुत ज्यादा काम आना, बहुत ज्यादा पैसा आना, बहुत ज्यादा रिलेशंस बनना, ये मरकरी और सन के ब्लेसिंग्स के द्वारा हो जाएगा। क्योंकि मरकरी काफी ज्यादा स्किल डेवलप कर देंगे और सन यहाँ पर स्पेशलाइजेशन देने के साथ में अपग्रेडेशन लगातार काम में देते जाएंगे। इन्हीं सब चिन्हों के कारण, रेखाओं के कारण यह यशस्वी योग को मजबूत कर देता है। और उन सारी चीजों में मरकरी बहुत अच्छा आपके बिहेव भी कर रहे हैं। इसीलिए इस कंडीशन में सिर्फ एक किसी भी काम में कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने से ही आपको प्रोमिनेंट सक्सेस मैनर्स देखने को लाइफ में मिलेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है फर्स्ट से, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी एनहेंस करेगी, जोखिम उठाना, नया काम करना, अनकंफर्टेबल जोन में रह के ज्यादा सक्सेसफुल होना। क्योंकि सूर्य यहाँ पर जो व्यक्ति को संघर्ष या तप करवाते हैं, मेहनत बहुत अधिक यहाँ पर कराते हैं, लेकिन अधिक मेहनत का जो सूर्य के अतिरिक्त तात्पर्य है वो है अकेला मेहनत करना, किसी का सहयोग नहीं लेना। तो जब ये सारी चीजें की जाती है तो सन की कंडीशन काफी ज्यादा सेटिस्फाइड होती है, जिसके कारण अपना रास्ता ऐसे जातक खुद बनाते हुए पाए जाते हैं। और हमेशा एक आदत होती है कि लाइफ में अपग्रेडेशन करते रहना, माइन्यूट लेवल पे चेंजेस अडॉप्ट करते रहना। तो घिसी पिटी जिंदगी या एक तौर या तरीके का काम ऐसे जातकों को बिल्कुल नहीं लुभाता है। सूर्य हमेशा एफर्ट्स डालते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने के लिए। तो इन सारे विषयों में जब आप आगे बढ़ेंगे तो तब जाकर के जो आपकी माइंड लाइन की लेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग या लॉन्ग हो रखी है, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकेगा। क्योंकि लॉन्ग माइंड लाइन हेल्प करती है लॉन्ग एजुकेशन के लिए, लॉन्ग लर्निंग्स के लिए, साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल स्ट्रॉन्ग होने के लिए, इन डेप्थ किसी बात के जाने के लिए। तो इन सब चीजों का यूटिलाइज बहुत अच्छे यहाँ देखने को मिलेगा। और दूसरी बात जो है वो है चंद्र की भाग्य रेखा। जब भी ये रेखा मौजूद होती है तो मन का जरूर सुनना चाहिए और जन्म स्थान से दूर जाकर के अपना कामकाज प्रारंभ करना चाहिए। बहुत अच्छा भाग्य देखने को मिलता है। इस तरह की आड़ी रेखा चंद्रमा पे बार बार मन को दुखी और विचलित कर देने वाली होती है, भयभीत कर देने वाली होती है, जिसके कारण आप जैसे जातकों का किसी भी कार्य में मन शुरुआत में बहुत तीव्रता से आएगा, फिर एकदम से
नीरसता सी आ जाएगी इस क्रॉस के साइन के कारण। यह चंद्र दोष को साफ रूप से बतलाया है। चंद्र दोष जब भी हथेली में होता है तो इस कंडीशन में किसी भी तरह के कार्य का पूर्ण रूप से फल नहीं मिल पाता है, क्योंकि मन जो है बार बार बदलता हुआ देखने को मिलता है, विचलित रहता है और इन्हीं सारी चीजों के कारण बार बार अपने निर्णय योजना बदलते हुए यानी मन बदलते हुए देखने को मिलता है। सिर्फ ये एक रेमेडी कर लिया गया, सन की कंडीशन थोड़ी स्ट्रांग कर ली गई, साथ ही साथ लाइफ लाइन की एनर्जी अच्छी कर ली गई, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस एंड ग्रोथ आपको 28 के एज से देखने को मिल जाएगा। क्यों ऐसा 28 कहा गया है ये भी अभी बतलाते हैं। फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज्यादा ही शॉर्ट हो गई है तो ये डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर तो देती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मेजर लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले नहीं पाते हैं। हमेशा किसी के पीछे रहकर काम करने की आदत को बढ़ावा ये देता है, फ्रंट में बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, जैसे लीडरशिप या टीचिंग या रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टाइप नेचर को ये वीक करता है। तो जुपिटर बीज मंत्र लगातार यहाँ जाप करना जरूरी है, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ आपकी आड़ी रेखा है जो पुण्य को तो बतला रही है, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी कंफर्म कर रही है, बहुत ज्यादा धार्मिक आध्यात्मिक किस्म की प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाली रहेगी। इन सब तरह की चीजों का सर्वाधिक आपको लाभ मिल सके, इसलिए जुपिटर की एनर्जी को हमें एनहेंस करना है ताकि मेजर एम्बिशंस जितने भी है लाइफ के वो आपके फुलफिल यहाँ हो सके। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली काइंडली हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर देने वाली रहेगी। फिंगर के नोट्स डेवलप अच्छे हैं तो स्पष्टवादिता को ही बढ़ावा देंगे। फैलेंजस इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ भी अच्छी जा रही है तो स्टेमिना एनर्जी को बढ़ाएगा, और शुक्र की एनर्जी भी डेवलप है तो लॉन्ग लाइफ हैप्पी लाइफ और संजीवनी का कारक शुक्र होने के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत किया है, और इवन क्वालिटी ऑफ लाइफ को जिसमें लग्जरीज कंफर्ट और रॉयल्टी आता है उसको यह इनहेंस बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिसके कारण से आपकी लाइफ में किसी भी तरह के मटेरियलिज्म की कमी नहीं होने वाली है, और एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के योग यहाँ पर लाइफ लाइन ने भी कंफर्म किए हैं। थंब का जो साइज है वो कुल मिलाकर के नॉर्मल है, लेकिन सेकंड फ्लेंज पर इतनी अच्छी सीधी खड़ी रेखा तर्क वितर्क करने की क्षमता को बहुत अच्छा कर देती है। फर्स्ट फ्लेंज पर थोड़ी बहुत भी आड़ी रेखा हाइपरटेंशन वरीज को कंफर्म करती है। तो कभी भी नेगेटिविटी ओवर थिंकिंग जैसी चीजों में आपको आगे से रह करके नहीं जाना चाहिए। चंद्रमा पे दोष तो है जो आपको इन सारी चीजों में बार बार ले जाएंगे, लेकिन ये जो क्षेत्र होता है ये विल पावर का होता है जो कन्वर्ट होता है हमारे एम्बिशंस में। तो विल पावर यहाँ नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हुआ, जिसके कारण नीरसता सी आई, और इन्हीं सारी चीजों के कारण एम्बिशन डिजायर ड्रीम को क्विट करना पड़ा। ये फॉर्मेशन या ये ट्रायंगुलर कॉम्बिनेशन आपको बार बार देखने मिलेगा, इसलिए हमें इसी का समाधान जड़ से यानी चंद्रमा से जो है करना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे आपके पाम के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। तो ये पाम जो है स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हुआ है। हार्ड वर्किंग नेचर ये डेफिनेटली देता है, जिसमें शारीरिक मानसिक पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं। और आप यहाँ देखेंगे कि आपका जो सबकॉन्शियस जोन है ये सबसे ज्यादा भार लिए हुए है, यानी सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। किसी भी तरह के माउंट का ओवर डेवलप होना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है, इसके ड्रॉबैक्स देखने मिलते हैं। उन ड्रॉबैक्स को आप समझ लीजिए और उसको कभी भी लाइफ में इम्प्लीमेंट मत करिएगा, या फिर ऐसे ऐसे जगह पर अपने आप को सावधान कर लीजिएगा। जैसे कि सर्वाधिक यहाँ पर आपका बाहरी मंगल और चंद्रमा विकसित है, शुक्र भी यहाँ पर विकसित है आपके, जो एक नेगेटिविटी अर्थात प्लेजर्स की रिक्वायरमेंट को इनहेंस कर देंगे, लेकिन ये जो है कंट्रोलेबल है। मेन जो मोटिव है आपको चंद्रमा और यहाँ पर मंगल का बतलाना। जब भी बाहरी मंगल इस तरीके से ओवर डेवलप हो जाते हैं तो ये बाहरी मंगल होता है हमारा मानसिक बल। यहाँ पर आपकी माइंड लाइन भी इवन कनेक्टेड है, तो ये काफी ज्यादा सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाएगी और हमेशा आप जैसे जातकों का विकास विपरीत परिस्थिति में करवाएगी। जब जब संघर्ष दुविधा परेशानी विपरीत माहौल परिस्थिति में आप जाएंगे, आपका दिमाग काफी अच्छा काम करेगा, शांति से किसी भी तरह के समाधान को ढूंढेगा, और वो समाधान किसी भी विषय को लेकर यहाँ निकलेगा। इसीलिए इसे विपरीत राजयोग कहा जाता है कि विपरीत परिस्थिति में इंसान काफी अच्छे निर्णय ले पाता है, काफी अच्छा मानसिक उपयोग कर पाते हैं। सर्वाधिक विकास ही ऐसे समय पर मानसिक बल का हो रहा होता है। प्रॉब्लम यह होती है कि आउटर मार्स इंडिकेट करता है मेंटल एग्रेशन को। ऐसे देखा जाए तो काफी एग्रेसिव टाइप का आपका पाम नहीं है, लेकिन आउटर मार्स के डेवलपमेंट होने के कारण यह एग्रेशन एक बहुत बड़े स्तर का देगा और फिर डाउन करेगा। बस वही पर नियंत्रण लाना है कि जब एक्सट्रीम एग्रेशन आएगा और तुरंत आप उसके अतिरिक्त कोई क्रिया कर्म करेंगे तो काफी पछताना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी आवेश में आकर ना कोई बात के लिए है, ना निर्णय लेना है, ना कोई एक्शन रिएक्शंस करना है। साथ ही साथ आउटर मार्स ज्यादा डेवलप हो जाए तो इसकी एनर्जी को हमें बैलेंस करना है ताकि हम सही जगह पे उपयोग करें। तो हर दिन अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। दूसरा यहाँ पर आपको ये समझना है कि चंद्रमा यहाँ आपके मन का कारक है, बुद्धि का कारक है। बुद्धि अर्थात तमाम तरह के जो हमारे अंदर विचार आते हैं, थॉट आइडियाज,
सभी तरह की चीजों के कारक यहाँ चंद्रमा हो जाते हैं। जब भी ये क्षेत्र ज्यादा विकसित होता है तो ये कॉम्बिनेशन मनमोजी भी बनाता है, मन को विचलित भी करता है। मन बार बार इसलिए भटक रहा होता है क्योंकि हर तरह की चीजों को पाने की लालसा चाहत यहाँ पर आ जाती है। हर तरह की चीजें एक्सप्लोर करना, हर तरह की बातों में इन डेप्थ जान, यानी जड़ तक जाना, रहस्य को पता करना, ये सारे कॉम्बिनेशन खराब नहीं होते। लेकिन जब इधर पर वरीज लाइन अवेलेबल हो जाती है तो ये कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्शन का हो जाता है कि यानी मन इतना ज्यादा भटका हुआ है जिसके कारण बाद में काफी ज्यादा अफसोस आ रहा है, और उस कारण से लक लाइन जब नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो जाता है यानी इस तरह के कट से, तो ये साफ रूप से बतला रहा है कि मन का काम शुरू तो हो जाएगा लेकिन पूर्ण रूप से खत्म नहीं होगा, क्योंकि बार बार यहाँ पर ध्यान भंग होने के कारण नए नए तरह के कार्यों में रुचि आते हुए देखने को मिलेगा और हर विषय को लेकर के आधा अधूरा ज्ञान या काम देखने को मिल सकता है। तो जब भी चंद्रमा डिस्टर्ब होते हैं कुंडली में या बाय बर्थ, या हम खुद भी जो है कर देते हैं, तो इस कंडीशन में मन लायक काम होना बहुत मुश्किल होता है, या कह लें कि तब जाके होने लगता है जब एक तरीके से इंटरेस्ट नहीं होता। साथ ही साथ यह कॉम्बिनेशन मदर को भी रिप्रेजेंट करता है, तमाम तरह के इमोशनल रिलेशंस को भी बतलाता है। इमोशंस को जस्टिफाई कर पाना, शो कर पाना, यूटिलाइज कर पाना, ऐसी सारी चीजों में भी कमी आ जाती है, जिसके कारण इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण भी अपने फिर करियर, अपने एम गोल से डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। तो इस कंडीशन में चंद्रमा पानी का कारक है, पानी का दान करना बहुत ज्यादा शुभ होता है, जैसे कि हैंडपंप कहीं पे लगवा देना, अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके पानी का दान करना। अन्यथा जैसे कि हॉस्पिटल्स होते हैं, आश्रम होते हैं, या अन्यथा कोई भी चौराहा होता है तो वहां पे कुछ भी प्याऊ की व्यवस्था जरूर करवा देना। जितना ज्यादा लोग यहाँ पर आपके द्वारा निर्मित की गई योजनाओं के अतिरिक्त पानी का लाभ उठाएंगे, पिएंगे, जितना ज्यादा उन्हें सुकून वहां मिलेगा, उतना ज्यादा पुण्य यहाँ आपका इकट्ठा होगा और ये चंद्रमा को मजबूत करने लगेगा, अर्थात अच्छा करेगा। मन एकदम मजबूत हो जाएगा, भटकाव जीवन में खत्म हो जाएगा, मनोवांछित फल दृढ़ निश्चितता के साथ में आपको जीवन में होते हुए देखने को मिल जाएगा। इन्हीं सब के साथ में और भी बड़े बड़े लाभ आएंगे, जैसे ये चंद्रमा की भाग्य रेखा बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग दिलाती है, जन्म स्थान से दूर और असीम सफलता के लिए लेकर के जाती है, काबिलियत या मन लायक काम इसलिए करवाती है ताकि अनलिमिटेड सक्सेस गेन्स हो। तो ये सब तरह के कॉम्बिनेशन भी लाइफ में आते हुए देखने को मिलेंगे। और सर्वप्रथम पैसा, धन की जो स्थिति है वो चंद्रमा पे क्रॉस के कारण हमेशा कम हो जाती है, वो आपके जीवन में अच्छा हो जाएगा सिर्फ एकमात्र ये रेमेडी करने से। और स्पिरिचुअल रेमेडी में आप शिव जी की आराधना लगातार कर सकते हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन आपने जैसे ही हैंडल किया, बैलेंस किया, फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपकी लाइफ में रहेगा। मेंटल पीस मार्स के कारण आने लगेगा और मनोवांछित फल भाग्योदय चंद्रमा के कारण होने लगेगा। अब आते हैं जुपिटर माउंट के विषय में। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि जुपिटर माउंट आपका यहाँ पर डेवलप कुल मिलाकर के अच्छा है, जो नॉलेज, सपोर्ट, आइडियाज या अकेले गाइडेंस, एडवाइजेस जैसी चीजें, फैमिली कंडीशन भी इवन अच्छा रखने वाले हैं। इस तरह की आड़ी रेखा आपको दयालु, कृपालु, मददगार, हॉस्पिटैलिटी, काइंडनेस जैसी चीजें इनहेंस करेगी। ये कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग का भी इसलिए होता है क्योंकि जुपिटर यहाँ जो नॉलेज विजडम को इंडिकेट कर रहे हैं उसके बिहाफ पर अलग अलग तरह के काम से बहुत अच्छा पैसा जीवन में कमा सकने में इससे ज्यादा सक्षम होते हैं। ये रेखाएं पुण्य को भी बतलाती है, अरेंज मैरिज के योगों को भी कंफर्म करती है, साथ ही साथ सक्सेस आफ्टर मैरिज को भी यहाँ पर काफी स्ट्रांगली इंडिकेट कर रही है। हमें ध्यान देना है वो रेखा जो कमजोर होने लग रही है, जैसे कि ये सभी प्रोग्रेस लाइंस, ये सब रेखा एम्बिशियस, हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट देने लगती है, जुनून, हौसला देने लगती है, फिर उसके बाद में इससे जब तक अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमेशा बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा कार्य करने की चेष्टा बल रखने के साथ में लगातार किसी भी कार्य में लिप्त रहना है, लगातार लर्निंग करना है, लगातार एफर्ट्स डालने हैं और बहुत ज्यादा एंड रिजल्ट के बारे में परवाह नहीं करनी है। बस इस बात का ही ध्यान रखना है कि जो भी हम कार्य यहाँ कर रहे हैं होशो हवास में कर रहे हैं, और जब तक कोई काम पूरा नहीं होता तो दूसरा काम नहीं लेंगे हाथ में। ये सारी चीजें करने के साथ में और स्पिरिचुअल कुछ एक्टिविटीज करने के द्वारा ये जुपिटर इतना स्ट्रांगली डेवलप होगा आपका, काफी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपके विंडो साइन के बनेंगे। और जैसे ही ये साइन यहाँ पर आता है तो वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी कनेक्शन, टॉप पोजीशन अथॉरिटीज, ग्रेट लेवल का लक, सोशल स्टेटस, ऐसी तमाम तरह की चीजें बढ़ेगी, क्योंकि विंडो साइन का काम है अपॉर्चुनिटीज देना। इसीलिए वो पहले इन्वायरमेंट अच्छा देता है, कनेक्शन, रिलेशंस अच्छे देने लगता है, अपॉर्चुनिटीज के तौर पे अपग्रेडेशंस लाइफ में अपने करियर के रिगार्डिंग होने लग जाता है, नॉलेज, विजडम, टैलेंट इस तरीके का आता है कि मार्केट को खुद ही
या दूसरों को खुद ही आप जैसे जातकों की आवश्यकता पड़ने लगती है और अंततः भाग्य का कारक होने के कारण काफी अच्छे भाग्य को, जीवन शैली को, सुख सुविधा को और खुशियों को यह मजबूती दे देता है। तो हमें इस विषय पर लगातार काम करना है, बस कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम के रिगार्डिंग। सैटर्न माउंट के ऊपर में लक लाइन आपकी 2 बार चेंज होकर के आई है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में लाइफ में पैसों की या अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होती, लेकिन यह करियर में होने वाले डिस्टरबेंस के अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस को तो कंफर्म करता ही है। अब जैसे कि चंद्रमा की यहाँ पर भाग्य रेखा है, तो इस कंडीशन में मन लायक काम के अतिरिक्त जिस भी विषय में इंट्रोस्पेक्शन हॉबी होता है उसमें आगे बढ़ने की चेष्टा बल होती है। फिर उसके बाद करेक्ट यहाँ पर आपको 16 से 18 के मध्य में इस आड़ी रेखा ने काटा, तो यहाँ से जो है डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन जैसी चीजें पूर्ण रूप से आना शुरू हुई आफ्टर 18। यहाँ पर आपकी लक लाइन रुक रुक करके चल रही है, जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से जो ये गैप्स हो रहे हैं, फिर अंततः ये बिखराव हो रहे हैं, ये सब कॉम्बिनेशन करियर फ्लो को, कंसिस्टेंसी को डिस्टर्ब करने के लिए आ रहे हैं, जिसमें बार बार काम का रुकना, बिगड़ना या दूसरे किसी कार्य में इन्वॉल्व होना, लेकिन कोई भी काम जो शुरू हुआ है वो प्रॉपर एंड ना हो सके, ऐसे सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपके मौजूद होते हुए दिखे हैं। इसीलिए जब आप चंद्रमा का रेमेडी करेंगे, ये सब लाइन साइंस इतने अच्छे होते देखने मिलेंगे। जितने भी वरी लाइन यहाँ पर और रुकावट को, धन हानि को बतला रही है आफ्टर 32, 34 एंड 36, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपके अच्छे हो सकेंगे। और जो यहाँ पर एक तरीके से ये लक लाइन में भी चेंजेस हुआ, तो ये भी काफी स्मूथ नहीं है, इसमें भी आप देखेंगे तो हल्का हल्का सा रुकावट आपको बीच बीच में देखने मिलेगा। तो ये सब कॉम्बिनेशन अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी को कंफर्म करते हैं, जो साफ रूप से आपकी सूर्य की आड़ी रेखा भी बतला रही है। अब ये सारी चीजों के कारण जो बड़े बड़े योग हैं, जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर जो साइन का कॉम्बिनेशन होता है, ये काफी बड़े स्तर पर प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी को, टॉप पोजीशन, अथॉरिटी को और जॉब में भी एक्सट्रीम सक्सेस को कंफर्म करने के लिए आ जाता है। सन पे भी बायफोर्क का कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को, चाहे वो बिजनेस या इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के माध्यम से हो या किसी तरह के पर्टिकुलर वर्क या कंसल्टेंसी सर्विस या जॉब के माध्यम से हो, लेकिन 2 तरह से करियर बिल्ड होता है, 2 तरह से पैसा आता ही है। ये सभी तरह के लाइन सेंस कमजोर हो रहे हैं। इसके बाद में सैटर्न पर भी जो ये आड़ी रेखा आप देख रहे हैं, ये आपके एंड रिजल्ट को डिस्टर्ब कर रही है। तो ये सारी चीजों से डरना, घबराना, चिंतित, परेशान नहीं होना है। ये सारी कमियां और तमाम तरह की कमियां हर इंसान में होती है। इन सब चीजों को गहराई से समझ के तुरंत ठीक कर लेना ही सर्वोपरि उपाय होता है। तो जैसे शनि की यहाँ पर आड़ी रेखा बार बार मूड स्विंग इश्यूज आपको देगी, इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशन देगी। आपको इमोशनल बेस्ड डिसीजन, क्रिया प्रतिक्रिया करना ही नहीं है। लगातार जीवन में आपको प्राणायाम का नियम, दान धर्म का नियम लाते रहना है। वक्री शनि का कॉम्बिनेशन भी यह यहाँ होता है, जिसके कारण हर कार्य में परफेक्शन की आदत को यह बतलाते हैं। इसलिए लगातार एफर्ट्स डालते रहने हैं, परफेक्शन एंड रिजल्ट ऑटोमेटिकली गेन होगा। ये सभी तरह की चीजों को ही मेंटेन कर लिया गया तो ऑटोमेटिकली लक लाइन स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड कर जाएगी। और जितना ज्यादा ये लक लाइन और जितनी जल्दी स्ट्रांग होता है, उतना बड़ा भाग्योदय या धन लाभ आपको जीवन में पूर्ण रूप से मिल जाएगा। यहाँ जो आपको शुरुआत में बताया गया कि 28 एज से आपके जीवन में काफी सुधार, काफी ज्यादा तरक्की होते हुए देखने को मिल रहा है, तो उसके पीछे जो कारण है, यहाँ पर आपकी जो प्रोग्रेसिव लाइंस अवेलेबल है, एक तो ये भी कॉम्बिनेशन दिखाई दिया। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे कि माइंड लाइन से भी काफी स्ट्रॉन्ग आपकी लाइन जो है कनेक्ट होकर के निकली है, तो स्ट्रॉन्ग लेवल पे रिस्क इनिशिएशन, डिसीजंस ले पाने में आप सक्षम रहेंगे। और ये सारे रेमेडी का असर जो है साल भर के भीतर में पूर्ण रूप से आ ही जाता है, जिसके बाद में बस हमें स्ट्रॉन्गली अलाइन करना है लक लाइन को, ऑटोमेटिकली सब कॉम्बिनेशन काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तब जाकर के करियर के रिगार्डिंग, लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग, सक्सेस के रिगार्डिंग एंड सेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग आपको सक्सेस देखने को मिल जाएगा। बस इस लक लाइन का स्ट्रांगली कनेक्शन होने की देरी है। आज के आज से अभी से जो प्रोफेशनल ग्रोथ होगा वो देखने लायक यहाँ पर रहने वाला है, काफी उम्दा सक्सेस यहाँ देखने को मिलेगा। इसके बाद में जो ये बायफोर्क जैसे कॉम्बिनेशन है, प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्पिरिचुअलिटी को भी डेवलप करता है, ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ सूर्य के क्षेत्र पे हमने देखा कि ये चिन्ह है मौजूद, इसको फलित होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको मजबूत करना भी जरूरी है, जो सभी तरह के सजेशन रेमेडीज के माध्यम से होंगे। आप बहुत बड़े स्तर पर घर बना सकने में, प्रॉपर्टीज बिल्ड कर पाने में सक्षम यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़े सफल इंसान बनने में सक्षम यहाँ दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं सूर्य
थोड़ा बहुत भी मजबूती में आता है तो फ्री विल दे देता है कि आप अब जैसे अपने कुल समाज को लेकर के जाना चाहे, जिस स्तर पे लेके जाना चाहे आप लेके जा सकते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन यहाँ मौजूद है, स्लाइटली नेगेटिव है, उसे ही हमें अच्छा करना है। मरकरी पे भी स्पेसिफिक लाइंस डेवलप हो रही है और होनी चाहिए। जितना ज्यादा आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करेंगे, इनहेंस करेंगे अपनी योग्यताओं को, उतना ज्यादा यह साइन लाइंस बढ़ेगा, उतनी ज्यादा बिजनेस लक अपॉर्चुनिटी, रिलेशंस के रिगार्डिंग डेवलपमेंट्स और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ में नॉलेज जैसी चीजें लाइफ में आने लगेगी। हृदय रेखा के अंत में रेखाएं जो हैं गोपुछ आकृति में भी मौजूद है। पार्टनर के प्रति, फैमिली के प्रति डिवोशन जैसी चीजों को बढ़ाएगा। हल्का सा यूनियन लाइन में हमें बायफोर्क जैसा कॉम्बिनेशन दिखा है, यह लगाव और फिर यानी अटैचमेंट, देन आफ्टर डिटैचमेंट जैसे योगों को बतलाता है। तो इस कंडीशन में खुद के द्वारा निर्मित किए गए बनाए गए रिलेशन में जाने से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन काफी ज्यादा इमोशनल लेवल्स पे इंडिकेट हुई है, जिसके कारण ये सेंसिटिव टाइप की पर्सनैलिटी को बिल्ड कर रहा है। आप जैसे जातक इमोशनल बेस्ड काफी ज्यादा डिसीजन ले रहे होते हैं, बहुत जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेना, किसी के लिए भी समर्पण का भाव आ जाना और त्याग करने का भी भाव आ जाना, ये सब तरह की चीजें कहीं ना कहीं नुकसान आपको दे जाएगी। क्योंकि आप जैसे जातक दिल से ज्यादा सोच रहे हैं, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय ले रहे हैं, जबकि यहाँ उल्टा होना चाहिए, प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंडसेट। माइंड लाइन इतनी स्ट्रांग है, जिस इस तरह की माइंड लाइन वाले जातकों को लाइन के बीच में भी पढ़ना आ जाता है, इतना स्ट्रांग ये साइकोलॉजिकल स्ट्रांग कर देता है। तो जितना ज्यादा आप मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, उतना ज्यादा करियर वाइज भी ग्रोथ होगा, उतना ज्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी भी रहेगा। अदरवाइज बार बार यहाँ रिग्रेट, गलत लोगों पे ट्रस्ट करने या धोखे मिलने जैसी चीजों के कारण आ सकता है। यही कारण भी हुआ कि हल्के फुल्का जो यहाँ पर आप डबल लाइन का कॉम्बिनेशन देख पा रहे हैं, ये बार बार इमोशनल बैरियर ट्रबल्स को इंडिकेट कर रहा है, जो अंततः हेल्थ इश्यू में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ जो लाइफ लाइन है उसमें आप देखेंगे कि इस जगह पर कितनी सारी वरीज लाइन एक साथ एकदम आपको प्रभाव डाल रही है। इस कंडीशन में फिर हेल्थ, फैमिली, करियर सबके रिगार्डिंग प्रॉब्लम आने लग जाता है, क्योंकि लाइफ एनर्जी यहाँ पर वीक हो रही है, काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, वरीज और अननेसेसरीली स्ट्रेस के द्वारा। ये सभी तरह की चीजें मार्स रेमेडी के द्वारा भी आपकी अच्छी होगी। काफी ज्यादा फोकस वर्तमान स्थिति में रहेगा तो भविष्य भी अच्छा होने लगेगा। अंततः ये वरीज लाइन आपके इन सब तरह के रेमेडीज एंड सजेशंस के माध्यम से खत्म हो जाने वाली रहेगी, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फिर माइंड पे भी आएगा, जिसमें माइंड लाइन पे जो स्लाइटली लेवल पे ड्यूअल लाइन के कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, छोटे छोटे आइलैंड जैसे कुछ कॉम्बिनेशंस भी दिख रहे हैं, ये जो काफी ज्यादा मेंटल प्रेशर, एंजाइटी, डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन जैसी चीजें देते हैं, ये सब तरह के कॉम्बिनेशन खत्म हो सके होंगे और करियर के रिगार्डिंग एक्सट्रीम सक्सेस जैसे कॉम्बिनेशंस आते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि माइंड लाइन पे भी डबल लाइन का कॉम्बिनेशन है, जो ड्यूअल मेंटेलिटी को, कंफ्यूजिंग माइंडसेट को, डिस्ट्रैक्शन को काफी ज्यादा स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे कि बहुत स्ट्रांगली आपकी मार्स लाइन यहाँ पर अवेलेबल हुई। ये समय आपके जीवन में 24 इन 6 के मिड का है, जिसमें अधिकतर मामलों में रिलेशंस के रिगार्डिंग की काफी मेंटल प्रॉब्लम, स्ट्रगल और सैटर्न माउंट के नीचे मार्स लाइन होने के कारण जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे लिए गए निर्णय के द्वारा करियर डिस्टर्बेंस भी आ जाता है। यहाँ से आप निकले, अभी जैसे 27 का एज है, तो फिर वापस से आपको 27.5 और 28 के मिड में वरी लाइन के तौर पे आइलैंड फॉर्मेशन है। तो ये आइलैंड क्या करता है, चक्रव्यूह में फंसाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता, सोच रहे हैं लेकिन एक्शंस नहीं हो पाते, तो स्टक सा कर देता है। तो ये सब तरह की चीजें सैटर्न जस्ट रेमेडी के द्वारा फुलफिल होगी। देन आफ्टर इसके बाद में जो प्रोग्रेस लाइंस निकली हैं, इन सब का असर हो सकेगा। काफी स्ट्रॉन्ग आपकी मरकरी लाइंस निकलते यहाँ पर जा रही है और इन्हें स्ट्रॉन्ग होना बचा है, तो जाकर के संपूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करने की गतिविधि और मानसिक स्तर में सुधार। इतना स्मूथ माइंड लाइन हुआ तो मेंटल पीस, हैप्पीनेस आना ही है। लेकिन आउटर मार्स की फिर आड़ी रेखा रोग, ऋण, शत्रुओं में फंसा सकती है। तो लोन, डेप्ट, लड़ाई झगड़ा, आवेश में काम, इन सब तरह की चीजों से बचने से जो ऊर्जाओं का नाश हो रहा है, वो सब तरह की चीजें पूर्ण रूप से आपकी यहाँ बच सकेगी। जहां तक सपोर्ट सिस्टम का सवाल है, तो बहुत सारे लोगों का अपने अपने जगह पर सपोर्ट मिलेगा, लेकिन बड़े स्तर का जो सपोर्ट है आपको लाइफ में 29 के बाद में ही आने वाला है। इसके बाद में काफी बड़े स्तर की प्रोग्रेस लाइंस जो है वो निकलते जा रही है, लेकिन लाइफ लाइन डिस्टर्ब है। तो इस कारण से डाइजेशन, ज्यादा प्रेशर लेने के कारण हेल्थ के रिगार्डिंग भी यह प्रॉब्लम्स को कंफर्म करता है।
तो इस कंडीशन में डे रूटीन लाइफ को मेंटेन कर लिया गया, लाइफ एनर्जी ऑटोमेटिकली इनहेंस होने लगती है। और नीम का पेड़ भी आप लगा सकते हैं, तो वहां से भी लाइफ एनर्जी इनहेंस होने के कारण फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन जैसी चीजें बढ़ेगी। तब जाकर के ऑटोमेटिकली जितना डिस्टर्बेंस एरिया है कवर होना, बेस्ट होना शुरू हो जाएगा। और फिर उसके बाद बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी, इतने बड़े ट्रायंगल बना हुआ है, जीवन भर का सपना ये ट्रायंगल पूरा करता है। किसी का सपना घर बनाने का, व्यापार यहाँ निर्मित करने का, बड़े स्तर पर धन लाभ प्राप्त करने का होता है, लेकिन जो भी आपका यहाँ पर इच्छा हो वो निश्चित रूप से पूर्ण हो जाने वाला रहेगा। और ये ड्यूरेशन भी आपके लाइफ में ज्यादा नहीं, 46 से लेकर के कंटिन्यूअस 58 के मिड में रहने वाला है। कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, ये अकेले सारा डिजायर एम्बिशंस इसी पीरियड में फुलफिल होगा। अगर बाहर जाने से लाभ ही नहीं हो रहा होता तो इस तरीके से बायफोर को कॉम्बिनेशन नहीं होता, शुक्र केतु से इस तरह की रेखा नहीं आती, क्योंकि सर्वाधिक विकास जन्म स्थान से दूर है। और स्क्वायर जैसे साइन भी कंफर्मेशन देते हैं कि बहुत प्रोटेक्शन, कंटिन्यूअस ग्रोथ आपको वहां मिलेगी। शुक्र की एनर्जी अच्छी है क्योंकि सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर डेवलप है, तो लव, केयर, अटैचमेंट जैसी चीजें आफ्टर मैरिज बहुत अच्छी रहने वाली है। उसके पहले रिलेशंस में स्ट्रगल जैसी चीजें मार्स और यहाँ पर शुक्र कंफर्म कर रहे हैं, तो इन सब विषयों में थोड़ा सा सावधान रहना है। और माता पिता के पसंद, सहयोग से, आशीर्वाद से ही हर विषय में आगे बढ़ना सर्वाधिक शुभ फलकारी रहेगा। केतु की एनर्जी आपके पाप में नॉर्मल है, स्पेसिफिक लाइन अभी और इधर बनने बाकी है। चंद्रमा की एनर्जी थोड़ी और अगर अच्छी हुई वैसे ही मनोवांछित फल मिलेगा, परंतु मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन पूर्ण रूप से इनकम्प्लीट है, तो यह कॉम्बिनेशन अधिक खर्चीले स्वभाव को बतला रहा होता है। पैसा आता तो है लेकिन रुक नहीं पाता है, लीकेज ऑफ मनी देखने को मिलता है और समझ में भी नहीं आएगा कि पैसा गया तो गया कहाँ। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करते रहना या फादर के सजेशन, एडवाइजर से आगे बढ़ना पैसों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी करवाएगा आपको। और लेफ्ट पाम में देखा गया तो जिद्दपन आपके अंदर अच्छा खासा है, लेकिन इस कंडीशन में लॉन्ग टर्म विजन गोल रख करके जब आप काम करेंगे तो ना कोई वरीज आएगी, ना कोई डिस्ट्रक्शन या डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन, ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं आएंगे, ना कोई बदनामी होगी, ना कोई अनसेटिस्फेक्शन आएगा। क्योंकि यहाँ पर प्रोमिनेंट माइंड लाइन डेवलप है जो हठी व्यक्ति को बनाता है, लेकिन मार्स हमेशा शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर देता है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म गेन्स बेनिफिट पे आप जाएंगे तो ये सब तरह के कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड होंगे। सारा प्रोग्रेस अगेन जन्म स्थान से दूर है। लक लाइन थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, लेकिन दोनों पाम में माइंड लाइन से काफी सपोर्ट आया है, इसलिए जितना मेंटल कैपेबिलिटीज एनहेंस करेंगे उतना ज्यादा यहाँ पर फिश साइन का भी कॉम्बिनेशन डेवलप होगा, जो कुल दीपक आपको काफी राजसिक योग के अतिरिक्त मान सम्मान, धन दौलत, ऐश्वर्य के अतिरिक्त सुख सुविधा, संसाधन जैसी चीजें बढ़ा देने वाला रहेगा। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।